राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कहने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले के चर्चाओं के चलते प्रदेश ही नहीं देश में हॉट सीट बन गई थी। इस लोकसभा क्षेत्र में आजादी के 77 साल के बाद भी सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कैसे इस बार भी चुनाव में जातिवाद का मुद्दा बेहद हावी रहा। इस सीट से बीजेपी, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के अलावा 9 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन प्रचार के दौरान मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 26 साल के युवा विधायक के बीच था। जानते हैं किस तरह से चुनाव आते आते इस त्रिकोणीय मुकाबले ने जातिवाद का रूप ले लिया और आम जन की समस्याओं, अभाव, विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की जातियों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये भी जानते हैं बाड़मेर सीट पर जातिवाद बड़ा कारण बना। स्थानीय मुद्दे तो अब गौण रह गए। जाट और राजपूत प्रत्याशी की प्रतिष्ठा दांव पर। किसके सिर पर सजेगा जीत का सेहरा? साल 1952 में सीट के अस्तित्व में आने के बाद राजपूत समाज का वर्चस्व रहा और लगातार 3 बार राजपूत समाज के भवानी सिंह और रघुनाथ सिंह बहादुर ने निर्दलीय चुनाव जीतकर इस सीट पर राजपूत समाज का दबदबा जमाया। 1962 में राम राज्य परिषद पार्टी से तन सिंह ने जीतकर समाज का दबदबा कायम रखते हुए संसद पहुंचे। लेकिन 1967 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमृत नाहटा ने पहली बार राजपूत समाज से ये सीट छीन ली और लगातार 2 बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता। 1977 में फिर ये सीट राजपूत समाज के कब्जे में चली गई। लेकिन इस बार तन सिंह ने पार्टी बदलते हुए जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और एक बार फिर राजपूत समाज का दबदबा कायम किया। साल 1980 से 1989 तक लगातार 2 बार फिर जैन समाज के वृद्धिचंद जैन ने सीट जीती और 1989 के चुनाव में प्रदेश के बड़े राजपूत लीडर कल्याण सिंह कालवी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव को जीतकर केंद्र में मंत्री बने। लेकिन साल 1991 में जाट समाज के कद्दावर नेता और नागौर के मिर्धा परिवार के सदस्य रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस से सीट पर जाट समाज के दबदबे की शुरुआत की। इसके बाद 1996, 1998, 1999 में कांग्रेस की टिकट पर कर्नल सोनाराम चौधरी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर राजपूत समाज के उम्मीदवारों को हराकर इस सीट पर जाट समाज का वर्चस्व कायम किया। 1991 से राजपूत और जाट दोनों समाज के बीच ये सीट प्रतिष्ठा सीट बनी। इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जाट समाज के नेताओं को प्रत्याशी बनाया और राजपूत समाज ने मिलकर एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा, जिसके बाद माना जा रहा था दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जाट समाज के होने से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एक बार फिर जाट और राजपूत समाज ने इस चुनाव में समाज के वर्चस्व की लड़ाई को माना। इसके बाद जाट समाज पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल के साथ दिखा तो राजपूत निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ और बीजेपी प्रत्याशी अपने ही समाज को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से सफल होते नजर आए। अब नतीजे के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सीट से जाट समाज अपना दबदबा रख पाता है या राजपूत समाज 20 साल के बाद सीट पर वापसी करता है। स्पेशल डेस्क, द वीके टाइम्स न्यूज।